एंड वेलकम बैक टू श्री कृष्णा एकेडमी चैनल। मैं हूं प्रणय झा, आपका मैथ्स टीचर, और आज हम करेंगे मैथ्स का चैप्टर 1 का नंबर एंड न्यूमरेशन का टॉपिक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर एंड नंबर को आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को लिखते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे क्लास 5th का चैप्टर 1 का टॉपिक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आपका जो चेंजेस आते हैं, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था इंडियन नंबर सिस्टम। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कहां फॉलो होता है? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम आपका फॉलो होता है इंडिया से बाहर। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आपके जो पीरियड्स हैं वो किस तरह से हैं वो अपन इसमें देखते हैं। सबसे पहले पीरियड है आपका वंस। वंस में आपके पास 3 कॉलम्स है, वंस, टेंस, हंड्रेड। थाउजेंड में आपके पास अगेन 3 कॉलम्स है, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। देन मिलियंस में भी आपके पास 3 कॉलम्स हैं, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। तो जैसा कि आप जानते हैं कॉमा जो प्लेस होता है वो पीरियड्स के अकॉर्डिंग प्लेस होता है। तो यहां आपका जो पीरियड है, ईच पीरियड आपका क्या है, 3 कॉलम्स का है। तो यहां जो कॉमा भी प्लेस होगा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में, कॉमा जो भी प्लेस होगा वो एवरी टाइम आपके 3 डिजिट्स के बाद प्लेस होगा। दोनों में डिफरेंस क्या था? इंडियन नंबर सिस्टम जो था आपका, वहां फर्स्ट टाइम राइट हैंड साइड से आपका 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता था, आफ्टरवर्ड्स आप 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते थे। यहां आपको एवरी टाइम 3 डिजिट्स के बाद कॉमा प्लेस करना है। जो चेंजेस आते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में, वो आपके 10,000 के बाद चेंजेस आते हैं। जैसा कि आप रेड कलर में देख रहे हैं, 10,000 तक आपका इंडियन सिस्टम और इंडियन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम सेम रहता है। 10,000 के बाद जो वहां पे लैख होता है वो 100,000 में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे 10 लाख को यहाँ आप मिलियंस में बोलेंगे, करोड़ आपका 10 मिलियंस हो जाएगा एंड 10 करोड़ आपका 100 मिलियंस होगा। एवरीवन, अब अपन देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। तो आपको ये फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 6853129। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले बेटर रहता है कि आपको जब इंटरनेशनल सिस्टम में बोला गया है तो आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू का चार्ट फॉर्मेशन कर लें। तो आपने जैसे इसका चार्ट फॉर्मेशन किया, अब आपको जो नंबर रीड करना है आपने राइट हैंड साइड से प्लेस कर दिया 9213,586। अब आप देख रहे हैं जो आपका मिलियंस का पीरियड है, उस मिलियंस के पीरियड में आपके पास 100 मिलियंस में और 10 मिलियंस में कोई भी डिजिट नहीं आ रही। आपके पास मिलियंस में सिर्फ मिलियंस कॉलम में आपके पास 6 है। तो आप इसको कैसे रीड करेंगे? 6 मिलियन। देन आपके पास 1000 में जो 3 कॉलम्स आते हैं उसमें आपके पास आप इन तीनों को एक साथ लेंगे क्योंकि 1000 का पीरियड आपका ये 3 कॉलम्स का है। तो ये आपका नंबर बन रहा है 853। तो आप पहले नंबर बोलते हैं तो 853, फिर उसके बाद आप पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं तो 853,000। देन ये 3 डिजिट्स आप एक साथ लेंगे। तो जैसा कि अपन ने इंडियन सिस्टम में भी देखा था, यहां पे भी आप इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? 129। आप इसको 129 वंस नहीं बोल के क्या बोलेंगे? 100 के कॉलम में 1 आ रहा है, 10 के कॉलम में 2 है, वंस के कॉलम में 9 है। तो आपका क्या बन जाएगा? 129। तो इस तरह से आपका फॉर्मेशन जब आप नंबर का लिखेंगे कैसे लिखेंगे? 6,853,129। जो आपका कॉमा प्लेस होगा वो 3 डिजिट्स के पास प्लेस हो जाएगा। तो आपका कॉमा कहां लगेगा? यहां लग जाएगा आपका। देन आपका अगेन आपके 3 डिजिट्स के बाद लग जाएगा। तो 6,853,129।
इसी में आप कन्वर्जन देखते हैं। आपको अगर आपको फिगर्स पे कन्वर्ट करना है और आपको दिया हुआ है वर्ड्स में, आपको वर्ड्स में दिया हुआ है 150,413,369। आपने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के चार्ट बनाया, उसके बाद आपको लिखना है 150 मिलियन, तो मिलियंस के कॉलम में आप 150 लिख देंगे। 413,000 1000 के कॉलम में 413 लिख देंगे। 369 आप कैसे लिखेंगे? 369 वंस के कॉलम में आ जाएगा। इसी तरह से इसका डी क्वेश्चन देखते हैं। डी में आपको दिया हुआ है 61 मिलियन 7,100 61 मिलियन। इट मींस आपका जो 61 मिलियन है, 100 मिलियंस के कॉलम में आपके कुछ भी नहीं बोल रहे हैं वो, तो क्वेश्चन में जब 100 मिलियंस की बात नहीं हुई तो यहां डैश आ जाएगा। 61 मिलियन 7,000, जब 7,000 की बात हो रही है, 100,000 भी आपका वैल्यू नील है, 10,000 की भी आपकी वैल्यू नील है, तो वहां डबल जीरो प्लेस हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिखेंगे? 007। फिर आपके पास है 100, तो 100 को आप 100 लिख देंगे। तो आपका नंबर फॉर्मेशन कैसे हो गया? 3 डिजिट के बाद कॉमा लग जाएगा, फिर अगेन आपका 3 डिजिट के बाद कॉमा लग जाएगा, फिर आपके पास 2 डिजिट है, तो आपका नंबर क्या बन जाएगा? 61,007,100। तो ये आपका ऐसे इस तरह से फॉर्मेशन करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज प्लेस वैल्यू। तो जैसा कि नाम से ही मेंशन क्लियर हो रहा है, प्लेस जो किसी के प्लेस को आपको डिस्क्राइब करता है, वो आपकी प्लेस वैल्यू होती है। अब आपका फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन में, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट 54282395। तो जिस जिसकी जो प्लेस आ रही है उसके अकॉर्डिंग उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे आपका 5 जो है वंस प्लेस पर आ रहा है, तो 5 का मल्टीप्लाई आप 1 से कर देंगे, तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू 5। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5। 9 आपका 10th प्लेस वैल्यू पर आ रहा है, तो 9 आपका जब 10th प्लेस वैल्यू पर आ रहा है, तो 9 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 10 से, देन इट विल कम टू 90। 3 का मल्टीप्लाई 100 से, देन 3 की आपकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। अकॉर्डिंगली आपका चलता रहेगा। और 5 की वैल्यू आपकी किसके अंडर में आ रही है? करोड़ के, तो 5 का मल्टीप्लाई करोड़ से होगा तो कितना हो जाएगा? 5 करोड़। तो इस तरह से अपन प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है? फेस वैल्यू आपकी, जैसे कि नाम से क्लियर है कि फेस वैल्यू आपकी हमेशा सेम रहेगी, इररेस्पेक्टिव। इररेस्पेक्टिव का मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती प्लेस के अकॉर्डिंग। अगर आपकी 6 नंबर है, वो 1000 की प्लेस में आ रहा है, या 10,000 की प्लेस में आ रहा है, या करोड़ की प्लेस वैल्यू में आ रहा है, अगर आपका नंबर 6 है तो उसकी फेस वैल्यू 6 ही रहेगी। देन अपन इसमें करते हैं एक्सपेंडेड एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? किसी भी नंबर को आपको एक्सपेंड कर देना। जब आप नंबर को एक्सपेंड करते हैं तो पर्टिकुलर नंबर को आप उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हुए एड ऑन करते जाते हैं। जैसे आपका फर्स्ट नंबर है 93,45,328, तो 9 आपके कौन सी प्लेस वैल्यू पर आ रहा है? 10 लाख, तो 9 का मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे? 10 लाख से। देन प्लस 3 आपके कौन सी प्लेस वैल्यू पर आ रहा है? लाख प्लेस वैल्यू पर आ रहा है, तो 3 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? लाख से। 4 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 10,000 से। 5 आपकी किस पर आ रहा है? आपके 1000 प्लेस वैल्यू पर, तो 5 का मल्टीप्लाई 1000 से, 3 का मल्टीप्लाई 100 से, 2 का मल्टीप्लाई 10 से, 8 का मल्टीप्लाई 1 से। देन आप इसको मल्टीप्लाई करके इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कन्वर्ट कर देंगे। तो 9 को जब आप 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 90 लाख। 3 का मल्टीप्लाई 1 लाख से होगा तो 3 लाख। 4 का मल्टीप्लाई 10,000 से 40,000। 5 का मल्टीप्लाई 1000 से 5,000। 3 का मल्टीप्लाई 100 से 300। 2 का मल्टीप्लाई 10 से 20। 8 का मल्टीप्लाई 1 से 8। तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका रिवर्स है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको जब कन्वर्ट करना होगा, आपको जो वैल्यू दी हुई होगी एक्सपेंडेड फॉर्म में दी हुई होगी, आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। इट मींस आपको दिया हुआ है 8 करोड़ प्लस 90 लाख प्लस 7 लाख प्लस 2000 प्लस 100 प्लस 40 प्लस 6,
तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका नंबर क्या बन जाएगा, 8,97,02,146। इसकी नेक्स्ट ट्रिक क्या है, आप इसकी ट्रिक को अगर फॉलो करते हैं, आप इसमें क्या ट्रिक लगा सकते हैं, विदाउट एडिंग द नंबर आप क्या ट्रिक लगा सकते हैं, आप काउंट कीजिए 8 यहां कौन से नंबर पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप 8 डिजिट्स का ब्लॉक बनाएंगे और 8 को आप कहां रख देंगे, 8th नंबर पर, राइट साइड से 8th नंबर पर रख देंगे। उसके बाद 9 आपके कौन से नंबर पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 9 आपका आ रहा है 7 नंबर पर, तो 9 को आप कहां रख देंगे, राइट साइड से 7 नंबर पर, 1 2 3 4 5 6 7। 7 आपका कौन से नंबर पर आ रहा है, 7 आपका आ रहा है 6 नंबर पर, तो राइट साइड से 7 को आप कहां रख देंगे, 1 2 3 4 5 6 नंबर पर। 7 आपका कहां आ रहा है, 6 नंबर पर, तो 7 को आप कहां रख देंगे, 6 नंबर पर। 2 आपका कहां आ रहा है, 4 नंबर पर, तो यहां आपका आ रहा है 6 नंबर पर, ये आप नंबर आपका 2 आ रहा है आपका 4 पर। इसका मतलब आपकी जो 5th डिजिट है उसके बारे में यहां मेंशन नहीं किया गया। तो जब किसी डिजिट का नहीं आपको मेंशन किया जाए, इट मींस उसकी वैल्यू क्या है, 0। तो 7 के बाद आप क्या लिख देंगे, 0। फिर आप लगाएंगे 2, क्योंकि 2 आपके आ रहा है 4th प्लेस पर। फिर 100 में आप देखेंगे 1 कौन सी प्लेस पर आ रहा है, आपके 3rd प्लेस पर, तो आप 3rd प्लेस पर 1 लिख देंगे। ये 4 आ रहा है आपके 2nd प्लेस पर, तो 4 को आप 2nd प्लेस पे लिख देंगे, 6 को आप 1 प्लेस पे लिख देंगे। तो इसको अकॉर्डिंग आप विदाउट कैलकुलेशन नंबर को डायरेक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेस मींस क्या होता है, सफलता। सफलता आपको कब मिलती है, जब आप आगे बढ़ाते हैं। तो सक्सेसर में आप क्या करेंगे, हमेशा 1 ऐड कर देंगे। जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसका अगर आपको सक्सेसर निकालना है तो आप +1 करके कैलकुलेट कर लेंगे। प्रीडिसेसर का मतलब प्री मींस पहले, तो जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उसका आपको प्रीडिसेसर निकालना है तो आप क्या कर देंगे, -1। तो प्रीडिसेसर में -1 हो जाएगा, सक्सेसर में +1 हो जाएगा। कंपेयरिंग द नंबर्स। कंपेयरिंग द नंबर्स में सबसे पहले आपको क्या देखना होता है कि आपको कौन सा नंबर बड़ा है छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके 2 ऑर्डर आते हैं, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मींस जब आप छोटे से बड़े के नंबर की तरफ बढ़ते हैं वो आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर मींस जब आप बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आते हैं तो वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। अब क्वेश्चन एग्जांपल 3 में अगर अपन देखें तो जो आपको नंबर दिए हुए हैं, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, आपको 2 स्टेप्स में इसको फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप्स में आपको देखना है हर नंबर को वो कितने डिजिट्स का नंबर है। जैसे आपने फर्स्ट नंबर देखा 6321638 ये आपका 8 डिजिट्स का नंबर है। नेक्स्ट आपका 949248 आपका 6 डिजिट का नंबर है। देन नेक्स्ट नंबर आपका 9 डिजिट का है। फिर 5862999876 आपका 9 डिजिट का नंबर है। देन 42080809 आपका 7 डिजिट का नंबर है। तो अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे कम डिजिट्स किसकी हैं, ये 6 डिजिट का नंबर की। तो सबसे पहले आपका ये नंबर आ जाएगा। देन उसके बाद कौन सा नंबर आ जाएगा, आपका 7 डिजिट का नंबर आ जाएगा। देन उसके बाद आपका 8 डिजिट का नंबर आ जाएगा। अब 9 डिजिट में आपके पास 2 नंबर हैं, तो कौन सा नंबर पहले आएगा, इसके लिए सबसे लेफ्ट वाला नंबर देखते हैं। तो जब दोनों की 9 डिजिट्स हैं, यहां आपके पास 1 है, यहां आपके पास 1 है, यहां आपके पास 5 है। तो 1 और 5 में जब कंपेयर करेंगे, आप असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं, तो छोटा नंबर आपका कौन सा है, 1। तो ये नंबर आपका पहले आएगा, ये वाला नंबर आपका 9 डिजिट्स वाला जो जहां आपके 10 करोड़ पे 5 प्लेस है वो बाद में आएगा। तो इस तरह से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक्स जो आज अपन ने कवर किए हैं क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।